हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन says आपके पास एक assertion है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। assertion कहता है देयर इज द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप एग को, जो आपका नॉर्मल एग होता है, उसको पानी में बॉईल करोगे तो कोगुलेट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। उसका जो एग वाइट होता है, येलो वाइट पोर्शन, वो कोगुलेट हो जाता है। ठीक है। सो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन रीजन कहता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज अकर व्हेन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये भी बिल्कुल सही है। आप समझते हैं कि क्या है ये। एग वाइट जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। और प्रोटीन के शेप और स्ट्रक्चर के बेसिस पे चार लेवल्स होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आपका प्रोटीन एक यूनिक 3D डायमेंशन में प्रेजेंट होता है, और उसकी सर्टेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसी को उसका उसका नेटिव फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। तो जब भी हम इसके नेटिव फॉर्म को किसी भी चेंज, किसी भी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में डालते हैं, तो क्या होता है कि जो भी इसके 3D यूनिक स्ट्रक्चर है, शेप है, उसमें कॉइल्स होंगी, ग्लोब्यूल्स होंगे, वो अनफोल्ड हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे, और वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देंगे। इस प्रोसेस को डीनेचरेशन कहा जाता है। ठीक है। सो ये सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ये जो फॉर्म्स होते हैं, ये बेसिकली कॉइल्ड, ग्लोबुलर, बीटा प्लीटेड शीट्स इस शेप में होते हैं। तो ये सारे के सारे अनकॉइल होकर, डिसमेंटल होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो ये जो रीजन है ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि क्यों हो रहा है भाई, आपका जो एग वाइट है वो कोगुलेट क्यों हो रहा है बॉइलिंग पे। बॉइलिंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज दिया आपने एग वाइट को, जो अपनी सर्टेन नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उसका डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।